दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब सत्ता बदलेगी तो उन मीडिया चैनलों का क्या होगा जो आज पूरी तरह सरकार की चमचागिरी में लगे हुए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया पहले ही जनता का भरोसा खो चुका है। जब देश बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की आग में जल रहा था, तब ये चैनल सत्ता के भोंपू बने बैठे थे। सरकार बदलने के बाद जनता और भी आक्रामक होगी और पहला सवाल यही उठेगा, जब देश संकट में था तब तुम चुप क्यों थे? अभी तो ये सत्ता में बैठे लोगों के प्रचारक हैं, लेकिन सत्ता पलटी तो यही पत्रकार नए नेताओं के करीब जाने की कोशिश करेंगे। पर क्या नए नेता उन पर भरोसा करेंगे? क्योंकि सब जानते हैं ये वही चेहरे हैं जिन्होंने सरकारी विज्ञापन और सत्ता से जुड़े उद्योगपतियों की फंडिंग। लेकिन जब सरकार बदलेगी तो ये नल बंद हो जाएगा और तब कई चैनल और अखबारों पर आर्थिक संकट छा जाएगा। इतिहास गवाह है, सत्ता बदली नहीं कि वही मीडिया हाउस अचानक जनता के हितैषी बन जाते हैं। कल तक विपक्ष को गाली देने वाले अगले ही दिन लोकतंत्र और जनता की आवाज का ढोल पीटने लगेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे जैसे गोदी मीडिया कमजोर होगा, वैसे वैसे स्वतंत्र और डिजिटल मीडिया मजबूत होगा। आज जनता टीवी से ज्यादा मोबाइल पर सच्चाई देखना चाहती है, यानी असली पत्रकारिता का दौर फिर लौट सकता है। तो दोस्तों, सरकार बदलने के बाद गोदी मीडिया का भविष्य 3 रास्तों पर जा सकता है। एक ने, कुछ चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ अपना रूप बदलकर फिर से चमचागिरी करेंगे, लेकिन नए रंग में। 3 है, और कुछ मजबूरी में ही सही सच बोलने पर लौटेंगे। अब सवाल है, जनता किसे चुनेगी? सच बोलने वालों को या सत्ता की दलाली करने वालों को? आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया का भविष्य क्या होगा? कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी है 2 यात्राओं की। एक यात्रा थी सच्चाई और जनता के बीच पुल बनाने की, राहुल गांधी की यात्रा। दूसरी यात्रा थी सत्ता की चमक और प्रचार की, मोदी की विदेश यात्रा। लेकिन गोदी मीडिया ने सच को छुपाकर झूठ को बेचा, जनता के हक को दबाकर सत्ता का गीत गाया। सवाल पूछो, जवाब मांगो, क्योंकि मीडिया का काम सत्ता की गोद में बैठना नहीं, जनता की आवाज बनना है। एक सूत्रेश्वर बाबा के द्वारा बनाई गई गोदी मीडिया की पर्ची में कहते हैं, कर दी थी। संसद के बाहर नए चुनाव नतीजों का शोर गूंज रहा था। 10 साल से सत्ता में बैठे लोग हार चुके थे। जनता ने अब की बार परिवर्तन चुना था। टीवी चैनलों के स्टूडियो में खामोशी छाई थी। वो एंकर जो हर रात चीख चीख कर विपक्ष को गाली देते थे, अब उनकी आंखों में डर था। टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा था, जनता का फैसला लोकतंत्र की जीत है। लेकिन दिल में सवाल था, अब हमारा क्या होगा? चुनाव के अगले ही दिन चैनलों के बाहर भीड़ जुट गई। लोग पोस्टर लेकर खड़े थे, सच बोलो, झूठ मत बेचो, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। भीड़ चैनल के गेट पर जूते फेंक रही थी। कल तक जिन रिपोर्टरों की गाड़ियों को लोग सलाम करते थे, आज उन्हीं पर थूक फेंका जा रहा था। नई सरकार ने साफ कहा, हम मीडिया की आजादी में दखल नहीं देंगे। लेकिन जिन्होंने पत्रकारिता की आड़ में जनता को गुमराह किया, उन्हें जनता खुद हिसाब देगी। इसका मतलब था कि कोई प्रत्यक्ष बदला नहीं होगा, लेकिन जो नकली पत्रकार हैं, उनके लिए जनता ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कुछ बड़े एंकर अगले ही दिन चैनल पर आकर कहने लगे, हमने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है, हमने सच्चाई ही दिखाई है। लेकिन जनता ने सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो वायरल कर दिए। हर झूठ, हर प्रोपेगेंडा, हर नकली शो, सबके सब क्लिप बनकर घूम रहे थे। सरकारी विज्ञापन बंद हुए, बड़े उद्योगपतियों ने भी हाथ खींच लिया। चैनलों की आय गिरने लगी, कुछ चैनल बिक गए, कुछ बंद हो गए, और वो चेहरे जो कभी टीवी पर सिंहासन पर बैठे राजा जैसे लगते थे,
अब बेरोजगार घूम रहे थे। एक दिन प्रेस क्लब में एक बहस हुई। स्टेज पर वही एंकर बैठे थे। सामने से सवाल आया, जब किसानों की लाशें सड़कों पर पड़ी थीं, तब आप कहां थे? जब बेरोजगार भूखे पेट सो रहे थे, तब आप किसका गुणगान कर रहे थे? पूरा हॉल तालियों और हूटिंग से गूंज गया। एंकरों के चेहरे सफेद पड़ गए। गोदी मीडिया का साम्राज्य ढह चुका था। उसकी जगह नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र पत्रकार खड़े हो रहे थे। लोग अब टीवी कम और मोबाइल पर सच्चाई ज्यादा देख रहे थे। और इतिहास ने एक बार फिर साबित कर दिया, जो मीडिया सत्ता का दास बनता है, उसका अंत अपमान और तिरस्कार में ही होता है। यही है गोदी मीडिया का भविष्य। जब सत्ता बदलेगी, गिरावट, अपमान और अंततः जनता की अदालत में सजा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया क्यों राहुल गांधी की यात्रा को छुपाता है और मोदी की यात्राओं का महिमा मंडन करता है? कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।